हाल में हुए खुलासों में सबसे गंभीर खुलासा जो है वो श्रद्धा मर्डर केस है। आफताब नामी प्रेमी ने उसका कत्ल करके उसके 35 टुकड़े फ्रीजर में रखे और उनको एक एक करके महरौली के जंगल में फेंकता रहा। तो चलिए बताते हैं सारा मामला क्या है। दोस्तों, श्रद्धा और आफताब की मुलाकात एक कॉल सेंटर में होती है। मुंबई के एक कॉल सेंटर में ये दोनों मिलते हैं और इनको आपस में प्यार हो जाता है, यानी कि एक दूसरे की तरफ खींचे चले आते हैं और यहाँ से इनके प्यार की शुरुआत होती है और ये दोनों बेइंतहा मोहब्बत करने लगते हैं। और जब ये अपने माँ बाप को बताते हैं कि हम दोनों प्यार करते हैं, हमारी शादी करा दीजिए, तो रिलीजन के वजह से इनकी शादी नहीं हो पाती है। यहाँ पर इनको मना कर दिया जाता है, एक दूसरे के परिवार में नफरत हो जाती है और ये बिल्कुल शादी के लिए मना कर देते हैं। यहाँ से इनकी मुलाकात और ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर ये दोनों मुंबई आने लगते हैं। यहाँ मुंबई से आने के बाद ये दिल्ली में आकर एक फ्लैट लेते हैं। दिल्ली में फ्लैट लेकर ये दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। लिविंग रिलेशनशिप अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। लिविंग रिलेशनशिप यानी बिना शादीशुदा पति पत्नी की तरह रहना ही लिविंग रिलेशनशिप कहलाता है। दोस्तों, ये दोनों रहने लगते हैं और एक दिन इनमें कुछ अनबन हो जाती है। ये सिलसिला कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता है। ये कुछ दिन तक अनबन में ही रहते हैं और इनमें गुस्सा गुस्साई हो जाती है। फिर एक दिन इनमें थोड़ा ज्यादा झगड़ा हो जाता है, जिससे आफताब श्रद्धा के मुंह पर पिल्लो रखकर उसकी जान ले लेता है, उसकी हत्या कर देता है। उसकी दम घुटने से मौत हो जाती है। और फिर उसके बाद आफताब घबरा रहा था कि अब इसकी लाश का मैं क्या करूं। उसने उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए बाथरूम में उसकी लाश को रखा और मार्केट गया, वहां से एक आरी लाया और आरी ला के उसके साथ वो एक ब्लीच पाउडर भी लाया, जिससे हमारे शरीर की त्वचा नरम हो जाती है, यानी कि हमारी जो खाल है ब्लीच पाउडर से बहुत ज्यादा नरम हो जाती है। उससे उसको मांस काटने में आसानी होती है। तो दोस्तों, वो लाया और उसकी सारे शरीर के 35 टुकड़े किए। 35 टुकड़े करने के बाद 35 लीटर का आफताब एक फ्रीजर स्पेशल इसी चीज के लिए लाया और उसके 35 के 35 टुकड़े उसने फ्रीज के अंदर फ्रीज कर दिए। और उसके बाद एक टुकड़ा लेता और रात को 2 बजे से 4 बजे के दरमियान महरौली के जंगलों में जाता और फेंक कर आ जाता। सबसे पहले जो उसने टुकड़े फेंके, मतलब जिसमें ज्यादा खतरा था कि ये सड़ सकते हैं, बदबू आ सकती है, ये अपने फ्लैट में रोज अगरबत्तियां जलाया करता और भी बहुत सारे हथकंडे अपनाता ताकि किसी को शक ना हो। ये चाय जैसी नॉर्मल चीज भी अपनी ऑर्डर से ही मंगाया करता। यहाँ पर ये किसी भी व्यक्ति से रिलेशन रखना नहीं चाहता था, ना किसी से बात करता, अपने काम से काम रखता था। आखिरकार जब 5 महीने हो गए और पुलिस को पुख्ता सबूत ना मिले तो इसको शक की बिना पर पकड़ा गया। और इसको शक की बिना पर पकड़ने के बाद पुलिस ने इसको गिरफ्त में ले लिया और इससे पूछताछ की गई तो पता चला कि इसने ही श्रद्धा का मर्डर किया है। और उसमें रिमांड पर लेने के बाद इसने सारा खुलासा कर दिया कि मैंने ही श्रद्धा को मारा है और उसके 35 टुकड़े किए और महरौली के जंगलों में मैंने उसके एक एक टुकड़ों को डेली में फेंकता रहा। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा गंभीर खबर बनी हुई है और कोई भी हो, किसी की माँ बेटी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आखिरकार है तो इंसान ही। हमें भी सोचना चाहिए किसी को कत्ल करने से, मारने से, झगड़ा करने से पहले। तो आप भी सोचिए और झगड़े से बचिए, क्योंकि इससे नुकसान ही होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें आने वाली लेटेस्ट न्यूज। और लोग इसकी फांसी की भी मांग कर रहे हैं, तो क्या राय है आपकी कमेंट में जरूर बताएं। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक